दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 30 अगस्त को हमारा कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। और जो पूरा आपका पेपर आ रहा है क्वेश्चन बैंक से आ रहा है, जो आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए स्पेशल क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है। अभी मैंने फिजिक्स का पेपर देखा, ओके, और एक पेपर नहीं है, हर जिले में आपको पता अलग अलग बहुत सारे पेपर बन रहे हैं। 6-7-8 पेपर मैंने देखे हैं, सब जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन ही से आ रहे हैं। ओके, अगर इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप क्या है पूरा क्वेश्चन बैंक तैयार कर लेते हैं तो दोस्तों आप क्या है 70 में 70, जैसा बायोलॉजी का पेपर 70 करेगा, 70 में 70 स्कोर कर लेंगे। बस तो आपको क्या है पूरा तैयार करना पड़ेगा, जो मैं आपको बताते जाऊं। देखिए क्वेश्चन भी मैं बताते जा रहा हूं, आपको सॉल्यूशन भी मैं बताते जा रहा हूं। बस केवल आपको क्या वीडियो को ध्यान से देखकर पढ़ते जाना है। ओके, और इसी से आपके पूरे क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। चलिए क्रम से देख लेते हैं। ये आपका ब्लूप्रिंट भी दिया है, ये त्रैमासिक परीक्षा का ब्लूप्रिंट है। टोटल आपके क्रम से 6 अध्याय आपके त्रैमासिक परीक्षा में आने हैं। ओके, तो अभी ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में दोस्तों मैं आपके क्रम से पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय के वस्तुनिष्ठ बता दूंगा। पार्ट 2 में मैं आपको चौथे, पांचवें, छठवें के वस्तुनिष्ठ बता दूंगा। फिर क्वेश्चन आंसर सपोर्ट रहता है, ओके, टाइम रहता है तो मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा। ओके, लेकिन आपको क्या लगातार पढ़ते रहना जितना मैं आपको बताते जाऊं। चलिए देख लेते हैं, हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अध्याय 1 आ जाता है हमारा जीव जगत, इसके देख लेते हैं क्रम से। ओके, बस ऑब्जेक्ट में तो और ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा, हर का सॉल्यूशन बताते जाऊंगा, तो माइंड में सेव कर लेना है। सेम क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे त्रैमासिक परीक्षा में, और त्रैमासिक नहीं है, आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी हुई, क्योंकि एकदम प्योर सिलेक्टेड यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले सही विकल्प आते हैं। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो आपकी जाति। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है जगत। द्विनामकरण पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो आपका द नंबर का कैरोलस नीलियस थे। ओके, द्विनामकरण जो आपकी पद्धति के जनक कैरोलस नीलियस। फिर नेक्स्ट हमारा, जीवों के मुख्य लक्षण क्या हैं? तो जीवों के जो हमारा मुख्य लक्षण है वो हो जाएगा आपका ग्रोथ सभी। क्यों? क्योंकि जनन करना भी जीवों का लक्षण है, और वृद्धि करना भी है, उपापचयन जैसे श्वसन वगैरह होता है, तो ये सब भी क्या है जीवों के लक्षण में आता है। आलू का वैज्ञानिक नाम, निम्नलिखित में से आलू का वैज्ञानिक नाम है? तो आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनस ट्यूबरोसम। नेक्स्ट है, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इसकी जो लेखक है वो भी कौन है? कैरोलस नीलियस है। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गेहूं के वंश का वैज्ञानिक नाम है? तो गेहूं के वंश का वैज्ञानिक नाम, क्योंकि गेहूं का पहले आपको वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए, तो उसको जो पहले आता है तो टीटम स्टिकम होता है। ओके, तो जिसमें जो पहला शब्द होता है वही उसका वंश का वैज्ञानिक नाम होता है, टीटिकम उसका हो जाएगा। ओके, जैसे समान गण आपस में मिलकर वर्गीकरण के पदानुक्रम का अगला पद बनाते हैं, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर है वर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे कम समान लक्षण वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जाति। क्लियर है? ये हमारे पहले अध्याय के मैंने आपको बता दिए हैं सही विकल्प। और आपके 3 नंबर आने वाले, 3 नंबर, तो इतना 9 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 9 क्वेश्चन से 9 वस्तुनिष्ठ से आपके पढ़ लेते हैं तो 3 वस्तुनिष्ठ आपके टीचर रखेंगे और 3 नंबर पक्का हो जाएंगे। तो एकदम परफेक्ट, एकदम माइंड में सेट होना चाहिए। फिर ये मत कहिएगा कि भैया मैं पढ़ के तो गया तो उस टाइम भूल गया, उस टाइम कंफ्यूजन हो गया, तो कंफ्यूजन नहीं रहना है, परफेक्ट पढ़ना है। ओके, फिर देख लेते हैं अब रेगिस्तान की पूर्ति, और 2 नंबर के आपके यहाँ से रेगिस्तान आने वाले हैं। तो ज्ञात जातियों की कुल संख्या है, तो ज्ञात जातियों की जो कुल संख्या है वो 1.7 से 1.8 मिलियन। ओके, ये आपके क्या है कुल जितनी भी जातियां मिली हैं लगभग इतनी रहने वाली हैं। तो जैविक नाम अधिकांश भाषा में होते हैं, तो कौन सी भाषा में होते हैं? लैटिन भाषा में होते हैं। फिर जैसे गेहूं का वैज्ञानिक नाम, अभी मैंने आपको बताया था गेहूं का वैज्ञानिक नाम, तो क्या है? टिटिकम एस्टिकम, यह है गेहूं का वैज्ञानिक नाम। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, ICBN का पूरा नाम है, इसका क्या नाम है? तो नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये हो जाता है आपका ICBN का पूरा नाम। नेक्स्ट ICZN का पूरा नाम, ये वही रहने वाला आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ, अब यहाँ देखो आपका क्या है बॉटनिकल है तो आपका जूलॉजिकल यहाँ कर लेना। बस इसमें आपको करिएगा जब दूसरे लिखे आप इसका नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ, यहाँ आपको कर लेना है जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, बस ये आपका रहने वाला। तो सेम यही रहेगा, बस आपको सेकंड वाले में बॉटनिकल की जगह आपको क्या जूलॉजिकल कर लेना है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बहुत सबसे आसान है। ओके, और पूछा भी जाता हमेशा होमो सेपियंस। नेक्स्ट है आपका आलू, बैगन, मिर्च कुल में रखे जाते हैं, तो किस कुल में रखे जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाए आपका
सोलेनेसी कुल में रखे जाते हैं, सोलेनेसी कुल में। जैसे विज्ञान की शाखा के अंतर्गत पादप का अध्ययन किया जाता है तो इसका क्या हो जाएगा, पादप विज्ञान के अंतर्गत। ओके, तो पादप विज्ञान के अंतर्गत ये अब इसका आंसर। ओके, जगह नहीं है तो मैं आपको आगे पीछे कर रहा हूँ, बाकी आप समझ रहे होंगे किस शाखा में पादपों का अध्ययन किया जाता है, तो पादप विज्ञान के अंतर्गत। क्लियर है। तो ये आपके 8 देखिए रेगिस्तान है, वो 8 में से आपके 2 रेगिस्तान आपके पेपर में यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, तो पढ़ के रखना है। फिर देखिए आगे देख लेते हैं 2 नंबर वाले, फिर 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन आंसर क्या है बाद में देखेंगे। अभी हम क्या है वस्तुनिष्ठ पूरा कवर करना है। फिर दोस्तों हमारा अध्याय 2 आ जाता है जीव जगत का वर्गीकरण। इससे देख लेते हैं जीव जगत के वर्गीकरण में सबसे सही विकल्प है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पोस्टिस्टा शब्द का प्रयोग किया था, तो हीकल ने किया था। नेक्स्ट है डाइनर द्वारा 1971 में किसकी खोज की गई थी, तो किसकी खोज की गई थी, तो राइट आंसर आपका वाई रोडिया। नेक्स्ट है वर्गी की का पिता कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाए आपका कैलोनस लिनियस। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है 5 जगत का वर्गीकरण में विषाणु किस जगत में वर्गीकृत किया गया है। ओके, तो ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, और विषाणु को बताया जाए तो किसने दिया था, व्हिटकर ने दिया था, और किसी भी जगत में नहीं रखा था, विषाणु को किसी भी जगत में नहीं रखा था। ओके, और अब अगर आपका आगे जीवाणु आएगा तो वो आपका मुनेरा जगत में, जीवाणु आपका मुनेरा जगत में, लेकिन विषाणु को कोई भी जगत में स्थान नहीं दिया था। 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था, आपका व्हिटकर ने। ओके, फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जीवाणु जनक रोग हैं, देखते हो ये आपका सभी हैजा भी है, टाइफाइड भी, गोनोरिया, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। 5 जगत के वर्गीकरण के एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों की किस समूह में रखा गया है, तो इसका राइट आंसर प्रोटिस्टा में। देखिए यूकैरियोटिक पूछा जा रहा है, और यूकैरियोटिक होता है तो फिर आपको मोनेरा में होता है। ओके, फिर आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसे थैली फंगाई कहा जाता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 7वें का राइट आंसर है आपका आ नंबर का, एक्टोमाइसिटी को आपका थैली फंगाई कहा जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम निम्नलिखित है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, राइजोबियम। 5 जगत वर्गीकरण में जीवाणु को किस जगत में रखा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका मुनेरा जगत में रखा गया है। ओके, देखिए जीवाणु को पूछा जा रहा है तो मुनेरा जगत में, विषाणु को कहा जाए तो विषाणु को किसी भी जगत में स्थान नहीं दिया गया है। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। तो रेगिस्तान में दोस्तों हमारा पहला है रेगिस्तान आ जाता है, और रेगिस्तान कितने आने वाले हैं, 2 अंक के रेगिस्तान पूछे जाएंगे, यानी अब 10 अगर ये रेगिस्तान तैयार कर लेते 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो डेडस के पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, युगलीना को। युगलीना है जिसमें क्या पौधों और जंतु दोनों के आपके लक्षण देखने को मिलते हैं, इसलिए संयोजी कड़ी कहा गया है। कवक तंतु के जाल को डेडस से भी जाना जाता है, तो किसके से जाना जाता है, तो माइसीलियम। पैरामीशियम को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी पैरामीशियम का आपका दूसरा नाम पूछा जा रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है, चप्पल जंतु बोला जाता है, चप्पल जंतु पर। ओके, या स्लीपर चप्पल हो जाएगा, तो स्लीपर एनिमल क्यूब इंग्लिश में आपको लिखना है, तो स्लीपर एनिमल क्यूब, और हिंदी में कहें तो स्लीपर जंतु। ओके, फिर आपका चप्पल जंतु कहेंगे। फिर नेक्स्ट 5 जगत का वर्गीकरण डेडस वैज्ञानिक ने दिया, तो किसने दिया था, आर एस व्हिटेकर। फिर नेक्स्ट डेडस को अपूर्ण कवक कहा जाता है, तो किसे अपूर्ण कवक कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है व्हिटेकर ने अपने वर्गीकरण में डेडस को सम्मिलित नहीं किया, तो अभी मैंने आपको जब बताया था वायरस को क्या है सम्मिलित नहीं किया गया था। ओके, नेक्स्ट है पादप विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ डेडस होता है, तो क्या होता है, आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। कवकों को कोशिका भित्ति प्राय बनी होती है, तो कवकों की पूछी जा रहा है, तो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है कवकों में संचित भोज्य पदार्थ डेडस के रूप में पाया जाता है, तो किसके रूप में पाया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति डेडस रासायनिक पदार्थ की बनी होती है, तो किससे बनी होती है, राइट आंसर आपके वही है, सेम आपका रिपीट हो गया, काइटिन की, ये रिपीट हो गया आपको। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारे क्या है 2 नंबर के आपके अध्याय 2 के कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम अध्याय 3 के वस्तुनिष्ठ देख लेते हैं। तो अध्याय 3 है हमारा पादप जगत वनस्पति जगत, इससे देख लेते हैं। तो रेगिस्तान की पूर्ति यहाँ करना है, इसमें आपको 2 नंबर के रेगिस्तान आपके आने हैं, तो यानी आप 11 ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे आपका। भूले शैवाल का रंग डेडस वर्णक के कारण होता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको हो जाता है फोकोजेंथेटिक के कारण होना है। नेक्स्ट है आपका शैवालों की कोशिका भित्ति डेडस से बनी होती है, तो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है।
लाल शैवाल का रंग लाल डैश वर्ण के कारण होता है। तो यहां दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है फाइकोइरिथिन। तो फाइकोइरिथिन। फिर नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा के नर लैंगिक अंग को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एंथीरिडियम। एंथीरिडियम। फिर ब्रायोफाइटा के मादा जनन अंगों को कहते हैं हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। डैश एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है। तो इसका हो जाएगा द्विनिषेचन। द्विनिषेचन आपका एंजियोस्पर्म का अद्वितीय गुण है। नेक्स्ट डैश विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो आपको अपरा या प्लेसेंटा, हिंदी में कहें तो अपरा और इंग्लिश में कहेंगे आपका प्लेसेंटा। नेक्स्ट टेरिडोफाइटा का मुख्य पादप काय डैश होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्पेरोफिथिनिक। नेक्स्ट सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म है डैश है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सिकोया। सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म पूछा जा रहा है तो हो जाएगा आपका यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस का आपने पेड़ देखा भी होगा। नेक्स्ट सबसे छोटा एंजियोस्पर्म है तो हो जाएगा दोस्तों आपका बुल्फिया। हो जाएगा बुल्फिया। कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं सत्तासत। और यहाँ से दोस्तों आपके क्या है? 6 आपको सत्तासत दिए हैं जिनमें से 2 आपके पेपर में रखे आपको मिलेंगे। तो तैयार कर लीजिएगा। पहला दोस्तों हमारा है वायोफाइटा को पादप जगह का उभयचर कहा जाता है। बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर ट्रेडिडोफाइट्स प्रथम संवहनी पादप है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। क्लोरोफाइसिस के सदस्यों को प्राय लाल शैवाल कहा जाता है। तो आपका असत्य हो जाएगा। वायोफाइटा के लीवर वेट तथा मांस विभाजित किया गया है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है म्यूकस तथा राइजोपस नामक कवक समानता डबल रोटी और चमड़े पर उगते हैं। तो ये दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है विषम बीजाणुता लाइकेन पौधे में पाई जाती है। तो ये आपका क्या? असत्य है। तो ये आपके हो जाते हैं सत्य। इसके बाद जो आ जाते हैं हमारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। यहाँ से भी आपका क्या है? 2 नंबर के एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपसे पूछे जाएंगे आपके पेपर में। पहला है पुष्प एवं बीज धारण करने वाले पादपों का वर्ग क्या कहलाता है? तो कहलाता है आवृत्त बीजी। आवृत्त बीजी। नेक्स्ट है भूरे शैवालों में पाए जाने वाला भूरे वर्णक कौन सा है? तो हो जाएगा फूको। सबसे पहले ही हमने देखा था तो फूकोसेंट्रिक। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट सबसे ऊंचे एंजियोस्पर्म वृक्ष का नाम लिखिए। तो अभी हम देखिए पहले ही दोस्तों अभी जस्ट बताया था यूकेलिप्टिस। लाल शैवालों में पाए जाने वाला लाल वर्णक का नाम लिखिए। तो उसका हो जाएगा, ये भी आपका रिपीट हो गया, फाइकोइरिथियम। फाइकोइरिथन कंप्लीट हो जाता है। फिर और भी हमारे भी दिए हुए हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। हरे शैवालों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम तो हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए और बी वाला। नेक्स्ट टेरिडोफाइटा के 2 सदस्यों के नाम लिखिए। तो आपको देखिए फर्न होता है एक, और आप लिखना चाहे तो आपका हर्स्टेल होता है। इसके साथ ही आपका लाइकोरोडियम होता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं समुद्र की गहराई में कौन से शैवाल पाए जाते हैं? तो लाल शैवाल पाए जाते हैं। फिर एक परिपक्व भ्रूण कोश में कितने कोशिकीय होते हैं लिखते हैं? तो 7 कोशिकीय होते हैं। और केंद्रक अगर होता तो फिर 8 कोशिकीय होते हैं। कोशिकाएं कोशिकीय होता है तो 7 कोशिकाएं होती हैं। तो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 के जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, ओके, 7 आपके विकल्प चुनने वाले रेगिस्तान मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अध्याय 4, 5, 6 के हो जाते तो हम नेक्स्ट उसके ऑब्जेक्ट कवर कर लेंगे। फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे तो क्वेश्चन आंसर ही मैं आपको बता दूंगा। जितने बताते जा रहा हूँ इसी में से पूरा पेपर में रहेगा, इसलिए अच्छे से आपको क्या है तैयार करते जाना है। तो आई दोस्तों आपको क्या है वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।